अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया के बाद जमहूरियत के चौथे सुतून का नाम सहाफ़त है और इस महज़्ज़ब पेशे से वाबस्ता अफराद को सहाफ़ी कहा जाता है। जिस तरह एक शौहर अपनी बीवी, एक बाप अपनी बेटी की आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसी तरह एक सहाफ़ी अपने कलम की आबरू की लाज रखता है। यही सबब है कि माजी या माजी करीब में सहाफ़ियों के नो के कलम से निकलने वाली तहरीरों को लोग सहीफ़ों की मानिंद मोतबर और मुक़द्दस जाना करते थे, मगर अफसोस आज इस बात का है कि आज वो एतबार, वो मियार और वो सदाकत या तो कम हो चुकी है या नापेद हो चुकी है। और आज सहाफ़ियों ने अपने मन का सच पेश करने के लिए अपने आप को यूँ महसूस होता है कि वक्फ कर दिया है। जो ख़बर एक अखबार के यहाँ दुरुस्त होती है, मीनॉन वही ख़बर दूसरे अखबार में गलत बताई जाती है। कल मेरे मुशफ़िक और मेहरबाब जनाब सिद्दीकी साहब ने भी अपने मन की बात कही थी, या यूँ कहो कि एक इस्तिलाह को इस तरह पेश कर दिया था कि रात भर पूरा जहन उसी कश्मकश में मुब्तला था कि मैं जानिबदाराना सहाफ़त का कायल हूँ और उसी के लिए तगदो करता हूँ, गैर जानिबदाराना सहाफ़त से परहेज़ करता हूँ, गुरेज़ करता हूँ। ये हमारे नज़रियात का इख्तिलाफ़ तो हो सकता है, मगर सहाफ़ती उसूलों का तज़ाद हरगिज़ नहीं। अगर वो जानिबदार है तब भी उन्हें सहाफ़ती उसूलों की पाबंदी करना ज़रूरी है। अगर मैं गैर जानिबदार हूँ तब भी मुझे सहाफ़ती ज़ाब्तों को मलहूज़ रखना अज़हद ज़रूरी है। यहाँ मसला ये पेश आता है कि जानिबदारी से मुराद ये कि हम 4-6 अहबाब के दरमियान सच्चाई की तलाश करें और फिर उसको सपोर्ट करें, और गैर जानिबदारी से मुराद ये कि 4-6 अफराद की बातों को मीनवन पेश कर देना। जबकि मैं अपने तय ये समझता हूँ कि गैर जानिबदारी से मुराद ये है कि 4-6 अफराद की बातों को सुनते हुए एक सहाफ़ी तहकीक के साथ, तफ्तीश के साथ, सदाकत और रास्तगोई के साथ सच्चाई को आवाम के सामने पेश कर दे। ये है एक सहाफ़ी का काम, और यही काम से आज सहाफ़ी हजरात गुरेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सहाफ़ी हजरात 2 खानों में तकसीम हो चुके हैं। एक वो जो डरे सहमे है, दूसरे वो डर नहीं रहे हैं। डरे सहमे इसलिए कि आज की हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात है वहाँ पर साम दाम दंड भेद हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो डरे है उसको मैं अपने लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगा कि वो डरने का नाटक कर रहे हैं ताकि अपनी मंशा के मुताबिक मोटी रकमें ऐड सके, और जो नहीं डरे हैं उन्हें इसके एवज़ सिर्फ मिल रहा है डर और खौफ। जैसे गौरी लंकेश है, या फिर हेमंत यादव है, तुरंत कुमार आचार्य है, शंकर पांडे है। इन्हें डर के साथ साथ एक और तोहफा मिला जिसे कहा जाता है मौत। इन दोनों सहाफ़ियों को याद रखा जाएगा जो आज झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, या फिर गौरी लंकेश जैसे सच्चे पत्रकार हैं। दोनों को याद रखा जाएगा। एक को याद रखा जाएगा शेर मैसूर के उस कौल के मिसदाक कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से, और दूसरे को याद रखा जाएगा मीर जाफ़र और मीर सादिक के रूप में। आज के सहाफ़ियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को किस ज़ुमरे में देखना चाहते हैं। क्या हम ऐसी तारीख का हिस्सा बनना चाहते हैं जो मीर जाफ़र के ज़ुमरे में आती है, या फिर गौरी लंकेश की तरह बेबाकाना सहाफ़ती रूल इख्तियार करते हुए जिस तरह से हमारे असलाफ थे, चाहे वो गालिब हो, चाहे वो शैफ्ता हो, चाहे वो बहादुर शाह ज़फ़र हो, या फिर मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा हो, फजलिया खैराबादी हो, हसरत मोहानी हो, इमाम बख्श साहिबाई हो, उन्होंने जिस तरह की सहाफ़ती ज़िंदगी गुजारी है,
चाहे वो रियाज खैराबादी का दबदबा सिकंदरी हो या सादिकुल अखबार हो, सैयदुल अखबार हो, सुल्तानुल अखबार हो, इन्होंने जिस तरह के कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं और हिंदुस्तान की धरती पर इनकलाब की चिंगारी को शोले जवाल बनाया है। आज ज़रूरत इसी अम्र की है कि माजी से अपने रिश्ते को इस्तवार किया जाए और सहाफ़ती बुनियादों पर मुस्तहकम रहते हुए सहाफ़ती उसूल व ज़वाबित का लोहा मनवाया जाए। खुदा हाफिज़।